आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजकल एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक सीट, दो लाचार और गठबंधन के पहरेदार। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ की उस अतरौलिया सीट की, जहां पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद है। लेकिन इस बार यहां संग्राम यादव से लड़ने से पहले बीजेपी के 2 हनुमान आपस में ही भिड़ गए। एक तरफ है सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी और दूसरी तरफ निषाद पार्टी के खेवनहार डॉक्टर संजय निषाद जी। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। किस्सा दिलचस्प है। राजभर जी ने फरमान जारी कर दिया कि आजमगढ़ की 10 सीटों में से अतरौलिया और दीदारगंज पर तो वही चुनाव लड़ेगी। शायद साहब को लगता है कि आजमगढ़ की मिट्टी में उनकी पार्टी का फेविकोल लगा है। जैसे ही ये खबर संजय निषाद जी के कानों तक पहुंची, वो तमतमा गए। बोले, साहब ये तो चीटिंग है। 2022 में हम यहाँ दूसरे नंबर पर थे। निषादों का गढ़ है, तो मलाई राजभर जी क्यों खाएं? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर राजभर वहाँ लड़े तो हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे या निर्दल लड़ा देंगे, पर सीट नहीं छोड़ेंगे। अब जरा इन दोनों नेताओं के गणित पर गौर फरमाइए। राजभर जी कहते हैं कि हम 62 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। संजय निषाद जी का दावा 40 सीटों का है। अगर इन दोनों की ही मान ली जाए तो 100 से ज्यादा सीटें तो ये छोटे भाई ही ले उड़े। अब जनता पूछ रही है, फिर बड़े भाई यानी बीजेपी के लिए क्या बचेगा? क्या योगी जी और मोदी जी सिर्फ इन दोनों की चुनावी नैया पार लगाने के लिए बैठे हैं? अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी क्या सिर्फ ताली बजाएंगे? मजे की बात देखिए, अतरौलिया में जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है संग्राम यादव, लेकिन असली संग्राम तो एनडीए के कुनबे के अंदर मचा है। ये वो दोस्त हैं जो दुश्मन से लड़ने से पहले आपस में पहलवानी कर रहे हैं। राजभर जी को अपना बेटा सेट करना है और निषाद जी को अपना वर्चस्व बचाना है। बीजेपी सोच रही होगी कि ऐसे साथियों से तो दुश्मन भले, कहीं इन दोनों की नूरा कुश्ती में अतरौलिया की सीट फिर से साइकिल पर सवार न हो जाए। तो शायद अतरौलिया पर यह संग्राम अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको क्या लगता है, क्या राजभर और निषाद की ये लड़ाई बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी या फिर ये सब सिर्फ दबाव की राजनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।